आज हम लोग संवाद चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बोलता है भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो सभी को पता है, हिंदी होगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्रामीण पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? ग्रामीण पर संचालित प्रशासन को हम लोग स्थानीय प्रशासन कहते हैं, नगर निगम। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर या महापौर। इसको मेयर का ही दूसरा नाम होता है महापौर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो प्रांतीय प्रशासन मतलब जो होता है प्रांत का प्रशासन, उसका संचालन जो हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से कौन सा देश में एकात्मक सरकार है? जो होगा वहाँ श्रीलंका में एकात्मक सरकार हुआ है। 6 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है संघात्मक सरकार किस देश में है? तो भारत एक संघात्मक सरकार है, इसमें सभी वर्ग को हिस्सेदार बनाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस सूची में है? तो संविधान के है ऑप्शन नंबर इसका सी 7वीं सूची में है इन लोगों का उल्लेख। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषय है, लेकिन अब हम लोग के हिसाब से तो कुल 46 विषय हैं। बुक में 46 विषय दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 52 विषय होने वाले हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण है केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार को हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसका लॉन्ग आंसर यही हो सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है झारखंड कब नया राज्य बना था? 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा में का दर्जा दिया? कुल 22 भाषा को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से किस देश में साम्यवादी शासन प्रणाली है? तो चीन जो है इसमें साम्यवादी शासन प्रणाली जो है ये है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो राज्य की विधानसभा में है 5% से भी कम होता है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार घुमा फिरा के पूछता है, तो इसमें आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में कुल 1500 के लगभग भाषाएं बोली जाती है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पोखरन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोखरन राजस्थान, पोखर मतलब जहाँ पोखर का निर्माण होता है वहीं पोखरन इसका नाम पड़ा है इसीलिए। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संघीय सरकार में स्तर होते हैं, तो 2 या 2 से अधिक स्तर के सरकार को संघीय शासन व्यवस्था या संघीय सरकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विभिन्न स्तर की सरकारें के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? तो उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ अगर न्यायपालिका भी रहता तो वो भी करेक्ट आंसर होता। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है संघीय सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और पदाधिकार की गारंटी और सुरक्षा का देता है संविधान देता है उन लोग को सुरक्षा। वर्तमान में भारत में कितना राज्य है? 28। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के नहीं है? तो हो जाएगा पुलिस जो है संघ सूची के नहीं है। ये है पुलिस जो है वो क्या बोलते हैं केंद्र सूची का है, राज्य सूची का है पुलिस, राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्वतंत्रता पूर्व भारत में लगभग कितने देशी रियासत थे? तो 565 जो है देशी रियासत थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसको हम लोग सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है जो 2 नंबर का पूछे जाते हैं, तो हम लोग ये पहला क्वेश्चन देखते हैं संघवाद क्या है। ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम लिख के ले लो कि इस बार आने वाले हैं। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तरों राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक केंद्र स्तर की सरकार और दूसरी एक राज्य या प्रांतीय स्तर की सरकार होती है जो मिलकर कार्य करती है। तो इसका जो हो जाएगा इसका संघवाद करते हैं। 1 से अधिक स्तरों पर सरकार का बांटा जाना संघवाद कहलाता है। संघात्मक शासन प्रणाली क्या है? तो संघात्मक शासन प्रणाली जो है संघात्मक शासन प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य शक्ति संविधान द्वारा केंद्र तथा संघ की इकाइयों के बीच विभाजित रहती है। जो राज्य और संविधान मतलब राज्य की इकाई और राज्य में जो शक्तियाँ बांटी जाती है उसे संघीय शासन कहते हैं। और इस संघात्मक शासन में 2 या 2 से अधिक सरकार होती है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा प्रांतीय सरकार। दोनों सरकारें सीधे संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। गठबंधन सरकार क्या है? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गठबंधन सरकार क्या है? ऑप्शन मतलब गठबंधन सरकार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाया गया सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं।
जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है संघ सूची का क्या अर्थ है। तो संघ सूची राष्ट्र महत्व के विषयों की एक सूची है जिस पर केवल केंद्र का सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, जैसे रक्षा, वित्त, विदेशी विभाग, बैंकिंग, डाक। इस सूची के अंदर लगभग 97 को विषय हैं, तो ये आप लोग याद करके रखिएगा, 97 को विषय है। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राज्य सूची क्या अर्थ होता है। राज्य सूची प्रांतीय महत्व के, इस पर सिर्फ राज्य सरकार का ही कानून लागू होता है, जैसे पुलिस, कृषि, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि। इस सूची में कुल 52 विषय है, तो राज्य सूची में कुल 52 विषय है। समवर्ती सूची क्या विषयों की ऐसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य तथा केंद्र दोनों को प्राप्त है, परंतु दोनों सरकारों में टकराव होने की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। इसमें कुल 47 विषय हैं। तो देखिए यहाँ जो समवर्ती सूची में बता रहा है तो 46-47 विषय है, और यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्टिव किया था तो उसमें कुछ ज़्यादा ही बोला था। तो आप लोग अगर 46-47 आएगा तो उसको मारेगा और उसके हिसाब से भी मार लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अवशिष्ट शक्तियाँ किन्हें कहा जाता है। जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के में शामिल नहीं किए जा परंतु उन विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है, उन विषयों पर केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, उसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। जो बाकी बचे, जो जितने भी बचे हैं उनको, जो किसी भी सूची पर शामिल नहीं है, उसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, और इस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। तो हमारा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन की विभिन्न स्तरों पर विधायी अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी अधिकारों का विभाजन निम्नलिखित 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूची, संघ सूची में सिर्फ विषय कानून जो होगा केंद्र सरकार के पास होगा, राज्य सूची में होगा जो राज्य पुलिस के पास ही होगा, मतलब राज्य का जो सरकार होगा उसके पास ही इसमें कानून बना। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं बस। इसके अंतर्गत जो विषय आएंगे तो संघ सूची के विषय में बैंकिंग, विदेशी मामले, संचार, मुद्रा इत्यादि आएंगे। राज्य सूची के अंतर आएगा पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, शिक्षा इत्यादि। इतना जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तब पर भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में संघ व्यवस्था मतलब और बेल्जियम से मिलती जुलती सरकार क्या है। तो भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता है। भारत के संविधान में मौलिक के स्तर 2 स्तर पर है। शासन व्यवस्था का प्रावधान है संघ सरकार और राज्य सरकार पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन केंद्र सरकार और अलग अलग राज्यों का संचालन के लिए राज्य सरकार का प्रावधान किया गया है। शक्तियों का बंटवारा भी केंद्र और राज्य के बीच संविधान में विषयों की 3 के अंतर्गत कर दिया गया है। बेल्जियम में केंद्र और राज्य स्तरों की सरकारें हैं और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से अलग एक विशेषता है। भारत और बेल्जियम दोनों देशों में तीसरे स्तर का सरकार है, परंतु भारत में बेल्जियम की भांति कोई सामुदायिक सरकार नहीं है जो अलग जातियों संस्कृति भाषा ही। तो हमारा ये चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहीं पर समाप्त होता है। तो